तालियां जरा जोरदार। भारत माता की आज नवनियुक्त हमारे ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों के बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज इस अवसर पर हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी, हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी एचआरडी फूलचंद मीणा जी, हमारे डायरेक्टर एचआरडी इमरान मोहम्मद रजा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पंचकुला के हमारे मेयर श्यामलाल बंसल जी, हमारे शिवालिक विकास बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, और हमारे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी। आज मुझे ये बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज माता मनसा देवी के चरणों में स्थित पंचकुला की इस पवित्र धरती और आप सभी के नवनियुक्त साथियों के बीच मुझे आकर के बहुत ही गौरव की अनुभूति महसूस हो रही है। साथियों, मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। साथियों, आज आपके परिवारों में उत्सव का माहौल है। मैं चाहता हूं कि ये उत्सव केवल नौकरी मिलने तक उत्सव न रहे, बल्कि ये जन सेवा का संकल्प लेने का ये उत्सव बने। साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3,556 हमारे नौजवान साथियों का आज जो ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं
आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। साथियों, मुझे दो बात याद आ रही है कि हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर आंख में उजियारा है। साथियों, मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। साथियों, न खर्ची चली न पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है। यही भरोसा, यही सुशासन हरियाणा सरकार की पहचान है। साथियों, विचार कीजिएगा, जरा सोचिएगा, आप में से किसी के पिता किसान हैं, आप में से किसी के पिता मजदूर का काम करते हैं। न गर्मी देखी न सर्दी देखी, बस पसीना बहाया। साथियों, ताकि आपके सपनों को पंख लग सकें। किसी बहन ने अपनी जरूरतें रोक दी, अपने सपने टाल दिए। साथियों, ताकि भाई की परीक्षा की तैयारी में कोई कमी न रह जाए। साथियों, कितनी माताओं ने मंदिर में दिए जलाए, हाथ जोड़े, हर दुआ में आपकी सफलता मांगी। साथियों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उन दीपकों की लो बेकार नहीं गई। उन आंसुओं की कीमत चुकी, उन प्रार्थनाओं को अवसर मिल गया। इसीलिए आपकी सफलता पर जितना आपका अधिकार है, उतना ही अधिकार आपके माता पिता, आपके परिवार का भी है। साथियों, मैं उन सब माता पिताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने कठोरतम कठिन हालात के बावजूद भी आपका हौसला नीचे नहीं होने दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे प्रथम गुरु हमारा अगर कोई होता है, हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें उंगली पकड़ करके चिल्लाना सिखाते हैं। मैं उसकी भी पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि एक समय ऐसा साथियों था जब हरियाणा में सरकारी नौकरी का नाम आते ही सामान्य परिवार चिंता में पड़ जाता था। दिक्कत हो जाती थी परिवार के सामने। लोगों के मन में सवाल उठता था, किसकी सिफारिश ढूंढे, ये चर्चा होती थी। किस प्रभावी व्यक्ति को उसके दरवाजे पर जाएं, कितने पैसे का प्रबंध करें। साथियों, ये चिंता होती थी। नौकरियों पर कुछ परिवारों का, कुछ क्षेत्र में साथियों और सत्ता से जुड़े हुए लोगों का कथित अधिकार, उन्होंने इसको समझ लिया था कि इसके ऊपर हमारा अधिकार है। साथियों, हम देखते थे कि उस अधिकार के बाद जब हम देखते थे तो योग्यता पीछे खड़ी रहती थी। साथियों, पर्ची भी चलती थी,
खर्ची भी चलती थी, परिवाद व क्षेत्रवाद आगे चलते थे। भर्ती की सूचियों में मेहनत से अधिक पहुंच चर्चा की होती थी। उस व्यवस्था ने साथियों केवल युवाओं से उनके अवसर नहीं छीने, बल्कि उनके माता पिताओं का भी भरोसा तोड़ने का काम किया है। साथियों, हरियाणा की प्रतिभा का अपमान किया है। हम देखते हैं ऐसा दौर था। साथियों, आज मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ भी साथियों आज ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों को अपनी जागीर समझा, उनकी राजनीति अपने परिवार से शुरू होकर के साथियों अपने परिवार पर ही समाप्त हो जाती थी। अपने परिवार से शुरू होते थे, अपने परिवार पे ही समाप्त होती थी। साथियों, वे पारदर्शी भर्ती की हमारी व्यवस्था को साथियों कभी समझ ही नहीं सकते, वो कभी नहीं समझ सकते। साथियों, उन्होंने युवाओं के सपनों पर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। युवाओं के सपनों के ऊपर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। साथियों, वे आज हमसे रोजगार का हिसाब मांगते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ता, साथियों उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सत्ता आपके हाथ में थी, तब गरीब का बेटा बिना सिफारिश के नौकरी क्यों नहीं लगा? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं। और साथियों, उस समय एक विशेष क्षेत्र और एक विशेष परिवार से जुड़ा होना योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण वो बनता था। साथियों, नौकरियां सार्वजनिक अवसर के बजाय राजनीतिक कृपा का साधन क्यों बन गई थी, इसे हमें समझने की जरूरत है। साथियों, हमने सत्ता संभालते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों ये स्पष्ट कर दिया कि अब हरियाणा के किसी भी नौजवान के भविष्य किसी नेता की जेब में रखी पर्ची तय नहीं करेगी कि साथियों उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसकी साथियों योग्यता और उसकी प्रतिभा ही तय करेगी कि बच्चा सरकारी नौकरी के अंदर लगेगा। साथियों, मुझे खुशी है हमने भर्ती के संस्कार को बदला है। अभी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जींद के अंदर आए थे, वहां भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये साधारण कार्य नहीं था। साथियों, बहुत बड़ा कार्य ये था, इसको बदलना, और हमने इसके संस्कार को बदला है साथियों। और हमने कहा न पर्ची चलेगी न खर्ची चलेगी, अब तो केवल बच्चे की मेहनत चलेगी। साथियों, आज गरीब का बेटा सीना तान करके कहता है कि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। साथियों, मेरे पास किसी को एक पैसा भी देने के लिए नहीं था साथियों, लेकिन मेरे पास मेहनत थी, और जब मेहनत थी तो उसी मेहनत ने मुझे सरकारी सेवा करने का ये अवसर दिया है। साथियों, ये संस्कार हमने बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमारी यह व्यवस्था केवल भर्ती प्रक्रिया नहीं है, यह सामाजिक न्याय
का एक जीवंत अभियान भी है। साथियों, जब किसी साधारण परिवार का बच्चा बिना सिफारिश नौकरी पाता है, तब केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती, उस परिवार का आत्मविश्वास का वो भी बढ़ता है, उसका भी नियुक्त होता है। साथियों, जब किसी दूर दराज गांव की बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में आती है, तो साथियों तब केवल एक कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचता, पूरे गांव की बेटियों के सपनों को नए पंख मिलते हैं। साथियों, जब एक मजदूर का बेटा मेरिट के आधार पर साथियों नौकरी पाता है, तब उसके घर में केवल वेतन नहीं आता, व्यवस्था पर विश्वास लौट करके आता है। साथियों, इस प्रकार का सिस्टम खड़ा करने का काम किया है। आज आप सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, याद रखिएगा कि सरकारी कर्मचारी होना आजीविका के साथ लोक सेवा का भी दायित्व है। इस बात को याद रखिएगा। आपके माध्यम से मेज तक पहुंचने वाली प्रत्येक फाइल के पीछे साथियों किसी नागरिक की आशा होती है। साथियों, किसी विधवा की पेंशन का मामला हो सकता है, किसी किसान की समस्या हो सकती है, किसी दिव्यांग व्यक्ति की सहायता का प्रश्न हो सकता है। साथियों, आप जैसे ही किसी युवा के भविष्य से जुड़ा प्रमाण पत्र हो सकता है, आपके लिए वह कागज साथियों हो सकता है, लेकिन उस नागरिक के लिए साथियों उसका पूरा जीवन होता है। साथियों, इसीलिए उस फाइल के पीछे छिपी उम्मीद को आप पहचानिए। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जब आप उस उम्मीद को पहचानेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि सरकार का हर निर्णय अंत्योदय की भावना से होना चाहिए। और साथियों, इसलिए आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो सबसे साथियों उस समय सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा आप याद कर लीजिएगा और सोचें कि आपके निर्णय से उसके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है। साथियों, इस बात को जरूर सोचिएगा। यह विचार केवल बड़े नीति निर्माताओं के लिए नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए उसका मार्गदर्शन मंत्र है। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक संकल्प अवश्य लें। आपके कार्यालय से कोई भी व्यक्ति यह महसूस करके वापस न जाए साथियों कि उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है, जो नागरिक आपके पास आता है साथियों वह किसी मजबूरी में ही आपके पास आएगा, और इसलिए उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए, उसे सम्मान दीजिए और बार बार वो चक्कर ना लगाने पड़े उसको मजबूर मत कीजिएगा। साथियों, याद रखिएगा कि नियम जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जनता को परेशान करने के लिए सरकार नियम नहीं बनाती है। साथियों, मेरा आग्रह है, हम सब देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवकों उनके शासन व्यवस्था को मजबूत आधार बताया है। साथियों, लेकिन मजबूत आधार वही बन सकता है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता और साथियों कर्तव्य निष्ठा हो। आप किसी भी पद पर रहें, मैं आप सब युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप किसी भी पद पर रहें, आपका काम छोटा नहीं होता,
शरीर में आंख का एक महत्व होता है, साथियों हाथ का अपना एक महत्व होता है, और आपके पैर का साथियों अलग एक महत्व होता है। इसी प्रकार से ये जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था में भी प्रत्येक कर्मचारी का साथियों अपना एक महत्व होता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कार्यालय की स्वच्छता से लेकर के अभिलेखों की सुरक्षा तक और नागरिकों की सहायता से लेकर के साथियों व्यवस्था के सुचारू संचालन तक आपका प्रत्येक कार्य सुशासन की प्रतिष्ठा से साथियों जुड़ा हुआ है। आपका यह नौकरी, जो आपको यह नौकरी ईमानदार व्यवस्था से मिली है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए मेरी अपेक्षा ये भी है कि आप भी व्यवस्था को ईमानदार बनाएं और उसको ईमानदार बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान दें। साथियों, जिस प्रकार आपने बिना पर्ची बिना खर्ची के सेवा में प्रवेश किया है, उसी प्रकार आपके माध्यम से होने वाले किसी भी काम में साथियों भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनुचित प्रभाव का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूं। साथियों, हमने 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में साथियों 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया है। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में खुशी हो रही है कि हमने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर लगभग हरियाणा में 42,500 युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर मैं 11.5 वर्षों की बात करूं, 11.5 वर्षों के अंदर लगभग 2 लाख नौकरी हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर आप लोग आज देखेंगे, एक छोटे गांव के अंदर भी जाएंगे, अगर बात करेंगे, छोटे गांव से भी 3-4 युवा ये बात कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। साथियों, अगर बड़े गांव के अंदर जाएंगे, तो आपको 300 से 400 तक युवा ये कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। साथियों, ये व्यवस्था आज हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से साथियों आज बनी है, नहीं तो इसके अंदर भी पूरा भेदभाव होता था। एक ही क्षेत्र से साथियों आ जाते थे, परंतु आज अगर आप कहीं भी देखेंगे, समान रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश से बच्चों को आज अवसर मिल रहा है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पहले की जो सरकारों में कैसे ठेकेदारों के हाथों साथियों हमारे युवाओं का शोषण होता था। उनको मानदेय भी पूरा नहीं मिलता था, घूमते रहते थे, परंतु हमने युवाओं के इस दर्द को साथियों समझा और उनको शोषण से बचाने के लिए केवल निगम ही नहीं बनाया, बल्कि कानून बना करके साथियों उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब उनको भी रिटायरमेंट तक कोई हटा नहीं पाएगा, उस व्यवस्था को हमने किया है। साथियों, गत वर्ष जुलाई में हमने ग्रुप सी का सीटी करवाया था, जिसके तहत साथियों दूसरे चरण में विभिन्न पदों की भर्ती वो प्रक्रिया चल रही है। साथियों, हमने युवाओं को विदेशों में कि हम हमारे युवाओं को विदेशों में भी अगर कोई जाना चाहे, उसका भी अवसर सरकार युवाओं को देने का काम कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में इस बात को शेयर करते हुए कि शिक्षा रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग बनाया है और लगभग हमने इसके माध्यम से दुबई के अंदर
हरियाणा के हमारे 210 युवाओं को भेजने का काम किया है, उनको ऑफर लेटर मिले हैं और इसी प्रकार 390 युवकों को साथियों 2 चरणों में इजराइल भेजे जा चुके हैं, जहां हर महीने वो हमारे युवा साथी लगभग 3.5 लाख रुपए से अधिक वो साथियों कमा रहे हैं। साथियों इसी प्रकार हमने जापान, इजराइल, दुबई, ओमान, जर्मनी, कनाडा के लिए भी अभी 7,000 से 600 के करीब हमारे साथियों युवाओं की वो प्रक्रिया चल रही है। हमने कि हमारा युवा वो डंकी रूट से बाहर ना जाए, उससे बचाने के लिए अवैध एजेंटों को, उनके खेल को साथियों खत्म करने के लिए हमने कानून बनाया है, ताकि कोई भी हमारा युवा डंकी रूट से ना जाए, उसकी व्यवस्था भी साथियों हमने की है। हमारे लिए साथियों परीक्षा और भर्ती ये पवित्रता केवल प्रशासनिक विषय नहीं है, युवाओं के भविष्य और विश्वास का साथियों ये प्रश्न है। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप साथियों सामने भी आने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों सरकार ने, यह केंद्र सरकार ने इस मामले में साथियों दबाने का काम नहीं किया, बल्कि इसकी व्यापक जांच करवाई है। अभी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे सभी युवा साथी आप लोग बैठे हैं, अभी नीट के उस परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा एजिटेशन दिल्ली में हुआ, और साथियों मुझे बड़ा दुख भी है इस बात का कि हमारा जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल जो ये बात कहता है, जैन जी की बात करता है, मैं आज उन लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने विधानसभा के अंदर भी जब उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था, तो मैंने एक एक क्वेश्चन का उत्तर देने का काम विपक्ष को किया था, परंतु साथियों सुनने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी और वो वॉकआउट करके चले गए थे। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग, उनमें सुनने की समर्था नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल रहा, लंबे समय तक रहा, और उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा किया है, और अभी क्योंकि उसी गठबंधन के अंदर साझीदार हैं, पंजाब का अभी 4 रोज पहले रिजल्ट आया है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। ये कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल किस प्रकार से युवाओं का शोषण करते हैं, उसका उदाहरण हमारे हरियाणा भी था और उसका उदाहरण पंजाब भी है। मैं अभी 4 रोज पहले का रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक्साइज इंस्पेक्टर का अभी रिजल्ट आया है 4 रोज पहले, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया। ये पंजाब का रिजल्ट आया, उसके अंदर जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो बच्चा पास हो गया। जिस बच्चे का नाम BPIPS लिखा हुआ है वो बच्चा पास हो गया। जिस बच्चे ने अपना नाम फोटो लिखा है वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जिस बच्चे ने अपने नाम के जगह एक दिन कर्मा वाला ये लिखा, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। साथियों ये युवाओं के साथ किस प्रकार का धोखा, किस प्रकार से युवाओं को गलत रास्ते के ऊपर ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं। साथियों यहां तक नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। वहां की कई बच्चों ने, एक बच्चे ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 2 जगह 2 फार्म भरे, 2 फार्म भरे, 2 जगह अलग अलग सेंटर आए, एक समय में पेपर, दोनों जगह एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। साथियों कितना बड़ा धोखा है, इस बात को हमें समझना है। और किस प्रकार से साथियों ये लोग, ये विपक्ष के अंदर युवाओं को गुमराह करने का काम करते हैं, उनको रास्ता भटकाने का काम करते हैं, उसका एक बहुत ही दुखद चेहरा हमें दिल्ली में देखने को मिला। हमारे यूथ का आप साथियों सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे, किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की बातें। साथियों
ये की जा रही हैं। ये तो मेरे ख्याल से मैं अगर बात कहूं कि जब भगवान राम ने रावण को सबक सिखाने की बात की थी क्योंकि अत्याचार कर रहा था, उस समय में भी इतनी बातें नहीं कही गई जितनी बातें ये विपक्षी दलों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोली हैं। वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं उन्होंने बोली, वो देश के इस लोकतंत्र के जिन्होंने सम्मान से उसको बैठाया है और साथियों जिसने देश की तस्वीर को बदला है, ऐसे लोग जो इस प्रकार की अभद्र भाषा, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि उन लोगों को उनके माँ बाप भी किस प्रकार के संस्कार देते हैं वो हमारी समझ से परे है। अगर वो लोग नौकरी में आते हैं, वो लोग इस देश की सेवा में आते हैं, तो साथियों आप क्या कल्पना करेंगे कि ये देश कैसे आगे बढ़ सकेगा, ये देश कैसे विकसित बन पाएगा। ये एक विचारणीय विषय है साथियों, इसके ऊपर भी बड़ा विचार करने की जरूरत है। मैं आप सब युवा साथियों से इस बात के लिए भी कहना चाहूंगा। साथियों, परीक्षा परिणाम आप लोग देख रहे हैं। जब इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई और ये 2024 के अंदर इस पेपर लीक को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया और अब ये बात कही कि ऐसा कानून बनेगा अगर कोई व्यक्ति हमारे युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस व्यक्ति को किसी सूरत के अंदर बख्शा नहीं जाएगा। वो सारी उम्र के लिए साथियों वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये हालात उसकी करने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय साथियों समिति भी गठित की गई है और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार की प्रक्रिया को गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा के अंदर उसके ऊपर चर्चा की जा रही है, बिल लेकर के आया गया है और लोक परीक्षा अधिनियम 2026 साथियों उसके माध्यम से संगठित परीक्षा अपराध जो उसको कड़ा कानून बनाया जा रहा है और उसके तहत साथियों 10 वर्ष की कैद अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना साथियों जैसे कठोर प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। साथियों, पेपर लीक से जुड़े मामले में साथियों त्वरित और निस्तारण और दोषियों को शीघ्र कठोर दंड दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित करने का ये निर्णय लिया है। साथियों, प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट संदेश भी है कि हमारे मेहनती विद्यार्थियों की जो उत्तर पुस्तिका पर किसी माफिया का पंजा हमें स्वीकार नहीं होगा, ना किया जाएगा। साथियों, इस प्रकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। साथियों, विपक्ष के हमारे जो मित्रों को परीक्षा की और भर्ती की पारदर्शिता पर बोलने का साथियों उन्हें अपने शासनकाल में भी देखना चाहिए कि हमने क्या क्या काम किए हैं। जिन व्यवस्थाओं में साथियों परिवारवाद नीति बन गया था और साथियों क्षेत्रवाद उसकी पहचान बन गया था और सिफारिश योग्यता पर साथियों भारी पड़ती थी, वे हमें निष्पक्षता का ये पाठ पढ़ा रहे हैं। साथियों, ये ना पढ़ाएं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, हमारी राजनीति किसी परिवार के उत्तराधिकारी बनाने की राजनीति हमारी नहीं है। साथियों, हमारी राजनीति गरीब के बेटे को गरीब के बेटे और बेटी को अवसर देने की राजनीति है। साथियों, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। हमारी एक बेटी, अभी उनको मैंने नियुक्ति पत्र दिया, मेरे गांव के पास की थी, हड़बौन की। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हड़बौन की, मैंने पूछा कि आप कहां से हैं, तो उसने बताया कि मैं हड़बौन की हूँ, मेरे गांव के पास की है। साथियों, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। एक साधारण परिवार, गरीब परिवार का बेटा। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी है साथियों, जो इस प्रकार से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम साथियों करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, हमारे लिए नौजवान वोट बैंक न होकर के ये विकसित भारत
विकसित हरियाणा का साथियों भाग्य विधाता है। व्यवस्था केवल साथियों कानूनों और तकनीकों से नहीं बदलती, व्यवस्था साथियों चरित्र से बदलती है। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। साथियों, एक व्यक्ति मंदिर बना रहा था और उस पे 3 श्रमिक काम कर रहे थे। वहाँ व्यक्ति उस मंदिर को जब वहाँ गया तो उसने पूछा एक व्यक्ति से, उनमें से जो 3 श्रमिक काम कर रहे थे, उसने पूछा क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, पहले ने कहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, दूसरे ने कहा मैं तो रोजी रोटी कमा रहा हूँ, और साथियों तीसरे ने मुस्कुरा करके कहा कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए मंदिर बना रहा हूँ। साथियों, आप लोग को मैं कहना चाहूँगा, काम तो एक ही था, परंतु तीनों लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना नजरिया, अलग अलग बात करने का था। चाहे तो उसे प्रदेश के भविष्य के निर्माण का माध्यम बना सकते हैं। साथियों, आप भी चाहे अपनी ड्यूटी को केवल 8 घंटे की नौकरी मान सकते हो, और चाहे उसको प्रदेश का भविष्य तय करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी सेवा को तीसरे श्रमिक की तरह आप बड़े उद्देश्य के साथ उसको जोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबको ग्रुप डी कर्मचारी नहीं, बल्कि आप ग्रुप डी के कर्मचारी नहीं, बल्कि आप गुड गवर्नेंस की डिलीवरी टीम है। साथियों, ग्रुप डी नहीं, आप गुड गवर्नेंस की साथियों डिलीवरी टीम है। मैं ये मानता हूँ, जनता सबसे पहले साथियों आपसे मिलती है, आपके व्यवहार से सरकार का चेहरा वो पहचानती है। यदि आप मुस्कुरा करके किसी नागरिक की मदद करते हैं तो सरकार के प्रति उसका विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, याद रखिए, राम सेतु की भी एक शिला हट जाती तो सेतु कमजोर पड़ जाता है। साथियों, उसी प्रकार शासन व्यवस्था में भी कोई कर्मचारी छोटा नहीं होता, सबकी अपनी भूमिका होती है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। साथियों, हर व्यक्ति इस शासन व्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की, साथियों, हर कर्मचारी की जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है। हर योगदान साथियों राष्ट्र की नींव का एक मजबूत आधार भी है। साथियों, आज आप स्वयं से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्वयं से 3 संकल्प लेकर के यहाँ से जाइएगा कि मैं अपने दायित्व से कभी समझौता नहीं करूँगा। साथियों, मैं किसी नागरिक के साथ कभी भेदभाव भी नहीं करूँगा, और साथियों मैं भ्रष्टाचार को न स्वीकार करूँगा और न सहन करने दूंगा। साथियों, ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। मैं एक बार फिर आप सभी नवनियुक्त कर्मचारियों और आपके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी सेवा साथियों निष्कलंक हो, और आपका प्रत्येक कर्म हरियाणा के विकास को एक नई गति देने का काम करे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। की बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की पंचकुला से खबर मिल रही है। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम, और देखिए सीएम ने ग्रुप डी के 6 उम्मीदवारों को दिए नियुक्ति पत्र और संबोधित कर रहे थे। आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई। ये नियुक्ति पत्र आपकी मेहनत का सम्मान है, सीएम ने कहा। ये परिवार की तपस्या का परिणाम है, सीएम ने कहा। सीएम ने नवनियुक्त कर्मचारियों को दी है बधाई, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया।